रात गहरी हो चुकी थी और चांद की हल्की रोशनी एक अनोखे सन्नाटे में डूबी हुई थी। साउंड बूथ की मोटी गद्देदार दीवारों के बीच अन्ना शॉ बैठी थी। उसकी उम्र 40 के आसपास थी और उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक ठंडा आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रोफेशनल गियर से लैस माइक उसके सामने चमक रहा था, जबकि हल्की सफेद नॉइज स्टूडियो में गूंज रही थी, जैसे अंधेरी रात में कोई अनकही कहानी कह रही हो। वेलकम बैक टू शांत कमरा, अन्ना ने कहा। उसकी आवाज में तीखापन था। मैं हूं आपकी होस्ट अन्ना शॉ और आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने यह शो 10 साल पहले शुरू किया था, मार्क जेनकिंस का गायब होना। यह केस कभी सुलझाया नहीं जा सका। मार्क का केस मेरे लिए सबसे साफ सुथरा अनसुलझा केस था। कोई सबूत नहीं, किसी ने पैसे नहीं मांगे, कोई निशान नहीं। एक आदमी पार्क की बेंच से हवा में गायब हो गया। तभी रिकॉर्डिंग की गहरी पृष्ठभूमि में एक लयबद्ध आवाज, बहुत धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली, शुरू हुई। ठक ठक ठप। अन्ना ने अपनी बात जारी रखी। इस हफ्ते मैं पुराने आर्काइव में वापस गई थी। मैंने पुलिस के ओरिजिनल इंटरव्यूज और रॉ फील्ड रिकॉर्डिंग सब दोबारा सुनी। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, पर मुझे कुछ और ही मिला। थक थक की लया अब थोड़ी बढ़ गई थी। अन्ना ने एक पुरानी ऑडियो क्लिप चलाई। वह मार्क के दोस्त पीटर का पुलिस पूछताछ रूम में रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू था। टेप की हल्की खड़खड़ाहट के बीच एक पुलिस अधिकारी की दूर से आती आवाज आई, और ये आखिरी बार था जब तुमने उसे देखा पीटर, बेंच पर। पीटर की घबराई हुई लड़खड़ाती आवाज आई, हाँ, उसने बस कहा कि उसे जाना है और चला गया। ठीक इसी क्षण गहरी पृष्ठभूमि में वही साफ अजीब थक थक की लया वापस आई। आवाज दबी हुई थी, जैसे किसी मोटी दीवार के पीछे से आ रही हो। अन्ना ने क्लिप को धीमा किया। सुना आपने? उस वक्त पुलिस ने इसे लीक होता हुआ पाइप या कंस्ट्रक्शन समझकर टाल दिया था, लेकिन ये आवाज ठीक तभी आती है जब पीटर कहता है चला गया। क्या ये पीटर की घबराहट थी? नहीं, पीटर तो चुपचाप बैठा था। पुरानी टेप की आवाज कटी और हम वापस साउंड बूथ में आ गए। सफेद नॉइज अब अधिक स्पष्ट थी और थक थक की लय भी नजदीक थी, गीली और बेबसी। अन्ना ने 2 दिन लगाकर इस आवाज को जांचने की बात बताई। यह किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी इंसान की तरह लग रही थी, जैसे कोई हाथ किसी सख्त चीज पर मार रहा हो। अचानक अन्ना की सांसें तेज हो गईं। थक थक की आवाज अचानक रुक गई। मुझे उस पुराने पुलिस स्टेशन के नक्शे मिले, अन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली। पीटर जिस पूछताछ रूम में था, उसकी दीवार के ठीक पीछे एक छोटी मोटी सी साउंड प्रूफ स्टोरेज कोठरी थी। कंक्रीट का कमरा, कोई खिड़की नहीं। अन्ना का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे सब समझ आ गया था। मार्क पार्क से चलकर नहीं गया। उसने गहरी डरावनी आवाज में खुलासा किया। मार्क तो सबूत था, किसी ने उसे स्टेशन लाकर उस कमरे में बंद कर दिया, जबकि वो लोग उसे ढूंढने का दिखावा कर रहे थे। वह अंदर था, थक थक करके आवाज देने की कोशिश कर रहा था, और पीटर, उसका दोस्त, दीवार की दूसरी तरफ बैठकर पुलिस से झूठ बोल रहा था और सब सुन रहा था। पूरे स्टूडियो में एक धीमी, गहरी, डर पैदा करने वाली संगीत की धुन गूंज उठी। इसका मतलब है कि पीटर 10 साल तक बच निकलने के बाद भी अभी भी बाहर है, और मैं आज रात उसका पर्दाफाश करने जा रही हूं। अन्ना ने अंतिम सेगमेंट के लिए एक बटन क्लिक किया। रिकॉर्डिंग शुरू होने की साफ डिजिटल बीप हुई। अन्ना ने अपनी पेशेवर आवाज वापस लाई। अब बस पीटर, 10 साल हो गए, बहुत हो गया। सच दब नहीं सकता। तुमने उसे। तभी अचानक एकदम कान के पास, एकदम नजदीक से वही दबी हुई लयबद्ध ठक ठक की आवाज आई, लेकिन इस बार ये स्पीकर से नहीं आ रही थी। यह उसके अपने साउंड बूथ की शीशे की दीवार से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उंगली ठीक उसके सामने के शीशे पर मार रहा हो। अन्ना डर से उछल पड़ी और हांफने लगी। नहीं नहीं पीटर, तुम यहां कैसे? उसने पूरी तरह डरी हुई आवाज में फुसफुसाया। ठक ठक की आवाज अब पागलपन की तरह तेज और जोरदार हो गई। ठक 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 ठक। ये आवाज शीशे से होते हुए सीधे माइक्रोफोन तक पहुंची। फिर माइक्रोफोन की बॉडी पर एक भारी, धीमी धड़ाम की आवाज आई। एक पल का सन्नाटा, और फिर रिकॉर्डिंग बंद होने की एक धीमी, सोची समझी डिजिटल क्लिक। बस स्टूडियो की दूर की लगातार सफेद नॉइज की गूंज बची थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में खत्म हो गई। शांत कमरा अब सचमुच शांत हो चुका था।